हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज से हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है, जिसमें हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हम बहुत अलग अलग की बातें नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे हमने जियोग्राफी आज से हमने शुरुआत कर दी है एनसीईआरटी की। आज से इसकी पहली क्लास है हमारी जियोग्राफी की, सोलर सिस्टम। हम कुछ ज़रूरी जो प्रश्न होंगे उन्हीं को देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे खगोलीय पिंड, जैसे आप खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, उल्का पिंड, ये सब खगोलीय पिंड हैं। चलिए देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं या गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा भी कहा जाता है। जैसे सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि कितने तारे हैं। सब तारे के समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ग्रह, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। इसके पास ऊष्मा या प्रकाश अपने नज़दीक के तारा सूर्य से प्राप्त करती है। यह हमारी पृथ्वी है। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। उपग्रह जैसे चंद्रमा, शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड, ये सब भी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है या बहुत बड़ा है या अधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। इसमें सबसे छोटा बुध है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। उपग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। शुद्ध ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, तो वायु के घर्षण लगने के कारण ये वायु में ही जल जाते हैं। आकाशगंगा, तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली
सफ़ेद चौड़ी पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। इसे मिल्की वे भी कहते हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं आगे और आने वाले समय में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।